नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वापस से एक नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7,466 जो वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड टीचर भर्ती, उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं एक ही वीडियो में दूंगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी डाउट बचेगा नहीं, लास्ट में मैं सारी चीज़ें एक एक क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल पद हैं 7,466, जिसमें पुरुषों के हैं 4,860 पद और महिलाओं के हैं 2,525 पद और पीडब्ल्यूडी शारीरिक रूप से विकलांग के पद हैं 81 पद। और जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ होंगे और अंतिम तिथि लास्ट जो है तो है 28 अगस्त। और जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 4 सितंबर 2025 को ओपन होगी। और अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु जो होगी वो 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु 40 वर्ष। हालांकि ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट भी है। और उम्मीदवारों का जो जन्म होना चाहिए तो वो 2 जुलाई 1985 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। और आवेदन शुल्क जो है तो वो जनरल और ओबीसी का जो है तो 125 रुपये लगेंगे। और एससी और एसटी हैं जो तो उनके 65 रुपये। और शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनको 25 रुपये लगेंगे। और यदि क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो क्वालिफ़िकेशन में स्नातक में आप बीए किए हों, बीएससी किए हों या बीटेक वगैरह किए हों, और उसके साथ में बीएड भी होना चाहिए। और जिनके 50% से कम है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है कि 50 से नीचे हो या ऊपर हो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे कन्फ्यूजन इसी में है लोगों को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जैसे कि आप हिंदी यदि आप हिंदी से किए हैं स्नातक, तो यदि आप हिंदी आपके 3 साल है या 2 साल भी है तो आप सिंगल सब्जेक्ट हिंदी से भर सकते हैं। और उसके साथ में आप बीएड भी होना चाहिए। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर मतलब अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए आपका। यदि आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने बीए किया तो यदि लास्ट में आपने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ भी दिया और पहली और दूसरी साल भी अगर इंग्लिश लिटरेचर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यदि मैथ में है, मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बीएससी किया, तो मैथ के साथ में भी अगर आपने स्नातक किया है, लास्ट में जरूरी नहीं कि लास्ट में मैथ ही हो, अगर आपने लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लिया है और यदि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ लिया है तो आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं। और यदि साइंस की बात की जाए, साइंस विज्ञान की, तो 2 साल मिनिमम, कम से कम 2 साल आपने भौतिक और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ स्नातक किया हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 साल मिनिमम होने ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट ईयर में हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। और यदि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की बात की जाए, सोशल साइंस की, सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें क्या है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए, तो ही आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर के लिए जैसे आपने बीटेक किया है तो बीटेक से आपने कंप्यूटर साइंस से किया है जैसे, तो आप एलिजिबल हैं। और बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में क्या है कि जूलॉजी और बॉटनी के साथ आपने स्नातक किया हो, ये दोनों मस्ट हैं, तभी आप जीव विज्ञान के एलिजिबल हैं। यदि ये आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जूलॉजी और बॉटनी के साथ स्नातक होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेन है तो ये मैंने क्लियर कर दिए हैं, मोस्टली इन्हीं लोगों से इसी से भरेंगे। और बात की जाए, अभी न्यूज़पेपर में, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है, ये देखिए,
राजकीय विद्यालयों में 7,467 पदों के लिए आवेदन जो है 28 जुलाई से हैं। और सबसे ज़्यादा पद जो हैं तो वो विज्ञान के हैं, 1337 पद हैं। ये आप ब्यौरा दे सकते हैं, विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा। हिंदी में जो है तो 467 और महिलाओं के 119, कुल 687 पद हैं। और अंग्रेजी में 540, पुरुषों के 113, महिलाओं के कुल पद 653। सामाजिक विज्ञान 561 पद हैं, पुरुषों के 140, महिलाओं के 701 कुल पद हैं। जीव विज्ञान पुरुषों के 185, महिलाओं के 29। विज्ञान में पुरुषों के 764 और महिलाओं के 573। और गणित में पुरुषों के 556 और महिलाओं के 537। उर्दू में पुरुषों के 102, महिलाओं के 18। कंप्यूटर में 601, महिलाओं के 455। ऐसे देख सकते हैं संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कृषि, इस टाइप का दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। जो भी डाउट आपका बचा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं क्लियर कर दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से उसको अध्ययन कर लें। जो भी डाउट हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।